तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी। हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वैल्यू को किसके थ्रू? नंबर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नंबर सिस्टम आपके टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज पोजिशनल और नंबर टू इज नॉन पोजिशनल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे कि कंप्यूटर आने से पहले हम काउंटिंग कैसे करते थे? जैसे एग्जांपल देता हूं 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हमें 1 यहां से स्टार्ट करना है या 1 यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फिक्स पोजीशन नहीं है तो उसके अंदर यूज करेंगे हम नॉन पोजिशनल। क्लियर? फर्स्ट वन कौन सा है? पोजिशनल, जिसके अंदर क्या होती है? फिक्स वैल्यू। जिसके अंदर होती है फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू कैसे होती है? अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी? मैंने काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर नंबर के ऊपर अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर? तो नंबर सिस्टम हमारे बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर सिस्टम हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 कैटेगरी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इज बाइनरी, नंबर 2 डेसिमल, नंबर 3 ऑक्टल और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे रेडिक्स या फिर आप इसको बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे उसकी? अब बाइनरी मुझे कैसे पता लगेगा मेरा नंबर बाइनरी है? तो उसका बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस 2। ठीक है, और डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। जो बाइनरी में हमारी काउंटिंग कहां से चलती है? रिप्रेजेंटेशन इज 0 और 1। बाइनरी जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, तो हमारी मशीन की लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी 0 और 1। तो इसके अंदर कितने डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डिजिट, जैसे 0 और 1। उसके बाद है डेसिमल। स्टार्टिंग कहां से होती है? हमारी 0 से ही स्टार्टिंग होगी। देखो 0 से कहां तक जाएगी? जब तक 10 ना हो। ठीक है, जब तक हमारी वैल्यू कितना होता है? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाएगी हमारी काउंटिंग? 9 तक, क्योंकि इसके अंदर 0 भी ऐड होगा। 1 और 9 कितने होंगे? 0 और 9 10। क्लियर? उसके बाद है ऑक्टल। तो ऑक्टल में रेंज कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? उसके बाद है हमारा हेक्साडेसिमल। ये सबसे डिफरेंट है। सबसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो रेंज है कहां से कहां तक चलती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ए और एफ। देखो मैंने 9 के बाद ए बी सी डी क्यों लगाया इसके अंदर? क्योंकि अगर मान के चलो कि मैं 9 के बाद 10 लगा देता हूं, ठीक है, किसको पता है कि 10 है? 1 भी है, 0 भी है या 10 भी है। देखो इसमें बदल कर दिया, तो इसीलिए मैंने 10 की जगह पे क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ठीक है, एक कन्वर्जन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिफरेंट पार्ट में समझेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आने लगते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे इस टाइप क्वेश्चन आते हैं कि हमें जैसे कोई नंबर डालना है कि बाइनरी, इसका बेस बताओ कितना है, डेसिमल है, इसका बेस बताओ कितना है, मुझे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो। चलो सबसे पहले करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहला कन्वर्जन करेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी के। डेसिमल से बाइनरी में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल का बेस रेडिक्स बेस कितना है? डेसिमल का 10। बाइनरी का बेस कितना था? 2। मैंने कन्वर्ट करना है किसको? एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी की पहचान क्या होती है? 0 और 1। जितनी भी हमारी वैल्यू आएंगी, हमारी वैल्यू किसके अंदर आएगी? 0 और 1 के अंदर ही आएगी। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिया 25। 25 को चेंज करो, कन्वर्ट करो बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर 25 को मैंने बाइनरी में चेंज करना है,
देखो बाइनरी में अगर मैंने चेंज करना है तो मेरी आउटपुट किस में आएगी, 0 और 1 में। 0 और 1 में अगर आप किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, तो हम 25 को हम कुछ इस टाइप से डाल देंगे। 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितने पे आएगा, 12 पे। 12 पे गया, लेकिन उसका रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया उसका, 1। ठीक है, उसके बाद 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 पे आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। उसके बाद 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, रिमाइंडर कितना आया इसका, 0। ठीक है, उसके बाद 2 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 कितने पे जाएगा, 1 पे, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। लेकिन इसकी अप्रोच कैसे चलती है, अप्रोचमेंट चलती है इसके बॉटम टू टॉप, कुछ इस टाइप से चलेगी। जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले क्या डालेंगे इसके अंदर, 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1। तो ये नंबर किस में आएगा हमारा, बाइनरी के अंदर। दोबारा बताता हूं मैं एक बार स्टार्टिंग से। तो 25 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो कितने पे जाएगा, 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा उसका, 1। उसके बाद 12 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, डिवाइड किस वैल्यू पे होगा, 6 पे, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। उसके बाद 6 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कितने पे डिवाइड है, 3 पे, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है उसका, 0। उसके बाद कितने पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। जो हमारी अप्रोचमेंट कैसे चलती है हमारी, बॉटम टू टॉप। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1। क्लियर, ये नंबर किस में आएगा, बाइनरी में। अब मैंने चेक करना है कि मेरा नंबर ट्रू है या फॉल्स है, कि जो मैं इस कन्वर्जन को एक रिवर्स करके देखता हूं। रिवर्स कैसे, बाइनरी से चेंज करेंगे डेसिमल के अंदर, बाइनरी से चेंज करेंगे डेसिमल के अंदर। मेरी वैल्यू कितनी है, 25। अगर मेरी वैल्यू दोबारा 25 आई तो मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, अदरवाइज हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। चलो हम चेक करके देखते हैं क्या वैल्यूज आई थी मेरे। चलो 1 1 0 0 1 मेरी ये वैल्यूज थी बाइनरी में। अब मैंने चेंज करना, कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। ठीक है, मैंने चेंज किसके अंदर करना है, डेसिमल के अंदर, लेकिन रेडिक्स पार्ट आपने क्या लेकर चलना पड़ेगा, बाइनरी का। ठीक है, जैसे 1 1 0 0 1। हमारी अप्रोचमेंट कहां से स्टार्ट होगी, इसके अंदर राइट साइड से, लेफ्ट से भी कर सकते, लेकिन इसके अंदर आपकी वैल्यूज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमारी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, इसके अंदर 0 से। पहले आपने बेस उठाना है बाइनरी का, 2 की पावर 0, या फिर वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। उसके बाद वैल्यू क्या है मेरी इसके अंदर, 0, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ऐसे वैल्यू मेरी इंक्रीज होती जाएगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। बेस किसका है, बाइनरी का, 2 की पावर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे भी जा सकती है वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू आगे तो वैल्यू आपकी आगे भी जाती है। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 क्या आएगा, 2 अगर किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो क्या आता है हमारा 1। अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 1, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई 16। अगर आप इसको ऐड करोगे 1 प्लस 8 कितना होगा, 9 प्लस 16 कितना आएगा, 25। जो मैंने पिछले कन्वर्जन के अंदर क्या निकाला था, 25 को मैंने चेंज किया था बाइनरी के अंदर, लेकिन अब मेरा आंसर क्या रहा है इसके अंदर, 25 किसके अंदर आया है, बाइनरी, सॉरी डेसिमल के अंदर।
तो हमारा कन्वर्जन क्या है, ट्रू। जो मैंने पिछले आउटपुट भी चेक कर लिया, हमारा कन्वर्जन भी होगा। ठीक है, अब इसी टाइप से चलो, ये तो बेसिकली क्वेश्चन था। अगर फ्रैक्शन के अंदर कोई बोल दे कि हाँ अब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, फ्रैक्शन से हम कैसे वैल्यू उठाते हैं, एग्जांपल समझेंगे। फ्रैक्शन से हम कैसे वैल्यू उठाते हैं। 25.625 ये मेरी वैल्यू डेसिमल के अंदर है, इसको चेंज करो बाइनरी के अंदर। यहां तक तो आप कर दोगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि आपको पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। लेकिन हमें प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बनाना है, हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। ठीक है, चलो पहले हम वैसे स्टार्ट जैसे हमने पहले किया था। अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 25 किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। कितने पे गया, 12 पे। रिमाइंडर कितना है इसका, 1। उसके बाद फिर 6 पे गया, रिमाइंडर कितना है इसका, 0। उसके बाद 3 पे गया, रिमाइंडर कितना है उसका, 0। उसके बाद फिर 1 पे गया, रिमाइंडर कितना है इसका, 1। अप्रोचमेंट वही बॉटम टू टॉप, 1 1 0 0 1। देखो 25 तो ये आया था। अब 0.625 को कैसे निकालेंगे हम, देखो 0.625 आपने इसके अंदर डिवाइड किया है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आप क्या कर रहे हो, डिवाइड, तो राइट साइड में उसका अपोजिट होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, राइट साइड में अपोजिट क्या होगा उसका, मल्टीप्लाई।